नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में आकाश तत्व पर आधारित राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत विश्व स्तर पर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी पर अनेक नवीन शोध किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने और समझने में इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह हैं जो निरंतर ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष की गहराइयों में भारतीय तत्व चिंतन को एक आकार और प्रकार दे रहे हैं। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान भारती और केंद्रीय प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आकाश तत्व और जीवन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि आज का नया भारत विज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। मेरा मानना है कि जय विज्ञान और जय अनुसंधान ये दो शब्द आज के विश्व में विज्ञान और अनुसंधान दोनों की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। दोनों की महत्ता को ठीक प्रकार से रखते हैं। वर्तमान में अगर हम नजर डालें तो आज का नया भारत विज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है कि सारे लोग अब हमसे कुछ न कुछ लेने की कल्पना कर रहे हैं कि जो हमारे पास है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। और उसको वैज्ञानिक रूप से आज हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे अनुसंधान आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो चुनौतीपूर्ण जो विषय हैं उन सब विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं और उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार खड़े हुए। मेरा मानना है कि इस प्रकार के सम्मेलन विज्ञान के समुदाय के क्रिएटिव माइंड्स को एक मंच पर लाकर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत बने, भारत आगे चले और सारी दुनिया उसके पीछे चले। निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों से हमको वो रास्ता मिलेगा। हम सब जानते हैं कि मानव के जीवन में 5 तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इनका होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना मानव का जीवन पूर्ण नहीं होगा। इनके संरक्षण के लिए जहां हमारे अनुयायियों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बेहतर प्रयास किए हैं। श्रोता, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ सकल पर्यावरण उत्पाद की महत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश में वैज्ञानिक सोच को जागृत करने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में साइंस सिटी के निर्माण का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही हर क्षेत्र तक अनुसंधान और शोध गतिविधियों को पहुंचाने के लिए लैब्स ऑन व्हील और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जागरूकता के लिए एस्ट्रो पार्क बनाने पर विचार किया जा रहा है। हमारा यह भी प्रयास है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है, वही मॉडल विज्ञान आधारित शोध पर आधारित हो। इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार के स्तर पर भी निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ साथ सकल पर्यावरणीय उत्पाद यानी जीपी की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमने अपनी कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से उसको हमने आगे बढ़ाया, उस पर निर्णय किया कि हम जीईपी को भी यहाँ लागू करेंगे। व्यवहारिक रूप से जल्दी ही हम उसको करने वाले हैं। हमने वैज्ञानिक सोच को जागृत करने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए साइंस सिटी का निर्माण करने का भी निर्णय लिया है। इसी प्रकार राज्य के हर क्षेत्र में अनुसंधान एवं शोध गतिविधियों को पहुंचाने के लिए लैब्स ऑन व्हील और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जागरूकता के लिए हम
एस्ट्रो पार्क बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी पुरातन और आधुनिक विज्ञान दोनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों से अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नवीन पहल करते हुए सनातन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 नवंबर से अगले वर्ष मार्च तक आकाश तत्व सम्मेलन की सीरीज के आयोजन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, इन्हीं प्रयासों की बदौलत आज का नया भारत अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। कि एक नवीन पहल के तहत भारत सरकार ने पुरातन विज्ञान, यहाँ में जो आपने पुरातन विज्ञान, यहाँ पर पुरातन विज्ञान में कहकर इसको भी मैं सनातन विज्ञान कहना चाहूँगा, क्योंकि पुरातन वो है जो पुराना हो गया, नूतन वो है जो नया है, सनातन वो है जो पहले भी था, अब भी है और आगे तक रहेगा। इसलिए इसको बढ़ाने के लिए 4 नवंबर 2022 से कल जो प्रदर्शनी 7 तारीख तक तो यहीं चलने वाली है, उसके बाद मार्च 2023 तक ये सम्मेलन की सीरीज में आयोजन का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री जी की वैज्ञानिक सोच और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आज पूरी दुनिया में शोध एवं अनुसंधान, कृषि, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अन्य क्षेत्रों के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी हम अपनी एक अमिट छाप पूरी दुनिया के अंदर छोड़ने में सफल हो रहे हैं। आज का नया भारत अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके तमाम उदाहरण हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, जहां बाबा केदार 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उस बाबा केदार के भी पुनर्निर्माण का कार्य, भव्य और दिव्य केदार बनाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा हो रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हिमालय की गोद में बसे हैं और एक पंचतत्व हमें विशुद्ध रूप से शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ मृदा और स्वच्छ आकाश के रूप में प्रकृति से उपहार के रूप में मिले हैं, आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। ये सब प्रकृति प्रदत्त है। हमारी कोशिश है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी, इन दोनों के बीच में संतुलन करते हुए हम आगे बढ़े और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। जहां आज इस कार्यक्रम में हम आए, इससे पहले भी बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है और बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला से बहुत सारे हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। श्रोताओं, इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शोध से जोड़कर वैज्ञानिक मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में हमारी अनेक प्रतिभाएं उभर कर आ रही हैं और आने वाले 25 वर्षों में देश को शिखर पर ले जाने में हिमालयी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आम नागरिक के जीवन का सरलीकरण हो, ईज ऑफ लिविंग हो, तो उसका किस प्रकार से प्रावधान हो, उसकी तरफ ध्यान देने का काम पहली बार भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनी, इसीलिए कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो रोजगार के नए आयाम, नए साधन इन अलग अलग क्षेत्रों से निकल रहे हैं, उसकी किस प्रकार से जानकारी इन युवाओं में भी हो और किस प्रकार आधुनिक विज्ञान और उसके नवाचार को हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सदुपयोग में ला सके। उदाहरण के तौर पर कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार ड्रोन का उपयोग हो सकता है, उसका यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी चल रही है। इसी प्रकार स्वामित्व का काम जो मोदी जी के आदेश अनुसार चल रहा है, लगभग 7.5 लाख गाँव जो हैं देश के, उनकी मैपिंग करने का, वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आम जनता को उसकी जानकारी हो, इसको लेकर के ये प्रदर्शनी लगाई गई है। श्रोताओं, इस अवसर पर आकाश तत्व से संबंधित एटलस और सार संग्रह का विमोचन भी किया गया। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।